दोस्तों, आज हम लोग का ये 5वां व्लॉग। और जैसे कि कल हम लोग का पहला स्टोरी टेलिंग एपिसोड आया, उसका ये सेकंड पार्ट है। उसमें मैंने बताया था आपको कि कैसे करके मेरा एक्सीडेंट हुआ और कैसे फिर वो जो आए मेरे रिलेटिव वो साथ में लेके गए घर में, और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद बहुत तकलीफ़ हुआ, लेकिन कुछ महीने बाद वो ठीक भी हो गया। और आज हम लोग बनाने वाले थे उस पर वीडियो। ये आज हम लोग सेकंड टॉपिक पे आज स्टोरी बनाएंगे। हम लोग का आज टॉपिक है वो 2013 ब्लैक डे ऑफ माई लाइफ। ईद का दिन था, हम लोग सब बहुत खुश थे, हैप्पी। और हम लोग मेरा एक रिलेटिव है जैद, हम लोग उसके यहाँ गए। सुबह नहीं, दोपहर के 4 बजे हम लोग उसके घर गए। ईद का दिन था, कुछ नहीं था, सब नॉर्मल डे था। अचानक फिर उसके पापा आए, बताएं कि मार्केट में ये हो गया, राइट्स हो गया, वायलेंस हो रहा है। और उसके बाद पता चला कि नवादा में हो गया राइट, दंगा, बहुत बड़े स्तर पर। और हम लोग देखिए, कितना भी रिलेटिव है, जो भी हो, उस समय आप अगर अपने घर में रहते हैं तभी दिल में शांति होती है कि आप सेफ हैं। हम लोग घर में नहीं थे, घर से बाहर। जैसे मैंने बताया कि जैद के घर में हम लोग थे। और जैद के घर में हम लोग, ये नहीं कि सिर्फ नहीं था, किसी चीज़ की तकलीफ़ था। तकलीफ़ इस बात का था कि हम लोग घर में नहीं थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, दंगा भड़कता रहा, आग लगा, वहाँ जलाया, दुकान जलाया, उधर इधर, ये सब हुआ। उसके बाद कुछ दिन बाद 4 दिन हो गए, 4 दिन हम लोग को जैद के घर में हो गया। उसके बाद फिर एक दिन शायद रिलीफ मिला कुछ देर का, कि उसमें लोग सब्जी, फल, दूध वगैरह जो लेने के लिए धारा को खोला गया 1 घंटे के लिए। उसमें हम लोग बाइक पर पापा के साथ, हम लोग 2 फैमिली थे, एक हम और मेरे एक कज़न बहनें थे 2 और उनकी मम्मी। हम लोग 2-3 ट्रिप में करके पापा ने लाया फिर। और हम लोग का तो मेन रोड पे, जैसे आपको पता है, इधर तो उतना नहीं हुआ था, मतलब ज़्यादातर हुआ था विजय बाज़ार में और पोस्टमार्टम रोड में, नवादा। और ईद के दिन हम लोग जैसे आए, उसके बाद बहुत तकलीफ़ में हम लोग, जैसे ही खाना खाने बहुत पूरे तो डरे हुए थे, ऐसा हो गया। और जैसे ही खाना खाने बैठे, हम लोग को खाना खा ही रहे थे, तब मौत का अटैक हो गया हम लोग के घर पर, बरसात में। और अटैक हो गया, हम लोग सब सहम गए, जितने घर के लोग थे सब एकदम डरे हुए, सहमे हुए। और दंगा एकदम भड़का हुआ, एकदम माहौल आप समझ सकते हैं, खौफ का मंजर। सब लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि बच जाए कैसे। ईटा पत्थरा हो रहा है, वहाँ से ईटा आ रहा है, उसका शीशा फूटा, 4-5 शीशा जैसे फूटा। उसके बाद फर्स्ट राउंड मेरे पापा ने गोली दाग दिया, लाइसेंसी राइफल है उनके पास, मेरे रूम से ऊपर वाले फ्लोर पर से। वो लोग पहले ही प्लान बना के आए थे कि नीचे लूटना है, क्योंकि जितने भी दुकानें थी नवादा में, पहली तो मोबाइल्स की, शूज़ की, क्लॉथ्स की, जितनी भी थी, वो सब उन्होंने लूटा, जलाया, तोड़ा फोड़ा, वो सब हुआ।
और नवादा में उतनी पुलिस भी नहीं थी उस टाइम, 2013 की बात है, तो उतना एक्टिव नहीं थी। और दिन में वो लोग, रात में, दिन में, कभी भी। फिर जो अटैक हुआ उसके बाद बताते हैं कि क्या हुआ। जैसे ही सेकंड राउंड था, फर्स्ट राउंड में वो लोग भागा, एक आगे मंदिर है वहाँ तक भागा, फिर सेकंड राउंड में बिल्कुल भाग गया। वो लोग पहले ही मन बना के आए थे जैसे सब जगह लूटा जलाया, इधर भी वही करेंगे, क्योंकि मेरे नीचे मार्केट है, मेरे नीचे एक साइड बैटरी है, आधुनिक फैशन है और बहुत सारा अदर पार्ट्स के। और पहले होंडा का शोरूम था इधर, हीरो होंडा का, नीचे बाइक्स लगी हुई थी, पेट्रोल था उसमें, बैटरी था, क्लॉथ्स था। अगर आग लगता तो पूरा बिल्डिंग थू थू करके जल जाता और पता भी नहीं चलता और बुझता भी नहीं, क्योंकि पेट्रोल बाइक्स में डली हुई होती है और बैटरी का पानी बैटरी ब्लास्ट करता, आग कपड़ा में पकड़ता और फिर तो ऊपर ही वाला कुछ कर सकता। वो हुआ। उसके बाद जैसे वो लोग भाग गए, उसके बाद तो माहौल तो बहुत घर का ख़राब था, सब डर रहे हुए, ऐसे में भी वो पता ही है आपको, इसलिए ऐसा इंसिडेंट होने के बाद आदमी अपने आप पे काबू नहीं रख सकता है। और फिर बहुत माहौल ख़राब था। उसके बाद बगल में रात में हम लोग सब डिसाइड किए घर में रहना सेफ नहीं होगा, फिर से साइड अटैक हो सकता है। तो उसके रात में अटैक हुआ 2:30 में, और रात 7 से 8 बजे हम लोग को बगल में हमारी एक डॉक्टर है, डॉक्टर अरविंद डॉक्टर, हड्डी के स्पेशलिस्ट हैं, बोन। तो उनकी वाइफ पूनम शर्मा, जो अभी भी बीजेपी की अभी कार्यकर्ता हैं और सोशलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, और वुमेन सेफ्टी पे और छात्र वाला में भी उनका योगदान है, और स्वच्छ भारत में भी उन्होंने बहुत काम किया। और उन्होंने बोला कि आप लोग इधर आ जाओ, मेरे यहाँ सेफ रहो। उनके हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लोग थे जो डरे हुए सहमे हुए थे, क्योंकि ऐसा माहौल राइट में कहीं भी रहना सेफ नहीं हो। तो उन्होंने एक फ्लैट हम लोग को दिया। हम लोग 5 फैमिली थे, करीबन 30-35 लोग थे हम लोग, और कुछ बाहर से भी आए हुए थे। वो एक हमारे रिलेटिव हैं, वो सब आए हुए थे। तो उनके पास भी एक बच्चा था, बच्चा रो रहा है, हम लोग बच्चा लोग रो रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं था। और खाने के लिए होता कैसे लॉकडाउन में, मतलब एक तरह का कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू में दुकानें तो बंद ही रहेंगी, खाने पीने का कुछ नहीं। जो था थोड़ा बहुत, रात भर भूखे प्यासे, दूध जो था वो बच्चे को पिलाया गया, और रात भर वैसे ही हम लोग भूखे सोए। रात में जैसे तैसे नींद तो नहीं आया, जैसे तैसे करके 1 घंटा सोए। फिर सुबह में बम का गोली वोली का आवाज़, जो पुलिस आ गई थी तब तक पुलिस सिक्योरिटी देती थी चारों तरफ से। सब नवादा में रैफ आ गया था, जो मिलिट्री होती है दंगा कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग अगला दिन, मेरे जो चाचू हैं शाहीन, वो बिहार शरीफ से दंगा नियंत्रण 2-4 सिक्योरिटी और एक थाना से लेके आए। और हम लोग फिर इसी में बैठ के, सुबह में तो 2-3 गाड़ी यहाँ की भी थी हमारी, उसमें हम लोग सवार होके सबसे पहले हम लोग नॉन स्टॉप चले गए बिहार शरीफ में दुखी ढाबा करके, वहाँ पे हम लोग सब ने स्टे किया। तो कुछ खाया पिया, पानी पिया, चाय पिया, दिस एंड ऑल, क्योंकि एक दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था पहला। फिर वहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया जिसको जिधर जाना है, 3 कार थी 3-4। फिर किसी ने डिसाइड किया पटना जाना है, किसी ने डिसाइड किया माने एक गांव है वहाँ जाना है, किसी ने बिहार शरीफ में मेरी नानी रहती है, आपको पता है, मैंने बताया पिछले वीडियो। तो मैं वहीं चला गया विद फैमिली। मेरे साथ एक और 2-3 हमारे नीचे वाले
रॉयल रैक्सिन दुकान के मेरे चाचू का जो है शोरूम का स्टाफ भी था, वो भी हमारे ही साथ था, क्योंकि वहाँ जा नहीं सकता था, उन लोग बगल के गांव का था, बगल में जाना सेफ नहीं था अकेले, तो हम ही लोग के साथ रहा, 1-2 वीक रहा हम लोग के साथ। और इधर का तो हाल बहुत बुरा, तो फिर पूरा सिक्योरिटी रैफ पूरा इधर आया हुआ था जहाँ जहाँ दंगा हुआ था। और फिर हम लोग उधर रहे कुछ दिन, उसके बाद फिर आए हम लोग वापस। ये कहानी हुई हमारी। और यहाँ का कहानी मैं बताता हूँ कि यहाँ जो हुआ, हम लोग तो वहाँ चले गए थे ईद के ही दिन। सलमान खान का जो आपको पता है कि एक फिल्म आता है, तो बहुत सारे लोग फिल्म देख रहे थे, तो और उस पार के थे, अंसार नगर के, इस्लाम नगर के, कुछ उस तरफ के थे, तो वो लोग इधर ही फंस गए। तो उन लोग को दौड़ाया धमकाया, मतलब मारपीट, बहुत दंगा है तो हो रहा था, तो उन लोग भाग के हम लोग के घर आ गए। हम लोग का घर में बहुत स्पेस था, तो वो लोग को अंदर किया जल्दी से और ताला लगाया गया नीचे गेट में, और हम लोग अपने ही यहाँ स्टे किए। और जो भी था खाना, वो लोग कम से कम भी 50 से 100 आदमी हमारे यहाँ स्टे किए रात में एक दिन। और हम लोग तो यहाँ नहीं थे, हम लोग तो मैंने बताया कि जैद मेरा भाई जो है उसके घर में हम लोगों ने स्टे किया, 4 दिन हम लोग वहीं रहे, उसके बाद फिर वापस आए। तो वो लोगों ने जब एक दिन स्टे किया, जो भी लोग भाग के आ रहे थे वहाँ से, और जो भी हम लोग के यहाँ सेवई लच्छा जो भी दिस एंड दैट था खाने के लिए, उन लोगों ने खाया पिया। वो लोग तो बहुत गहरे सहमे हुए थे, और उस हिसाब से हम लोग तो बहुत सेफ थे जैसा उन लोगों ने फील किया। हम लोग तो फिर भी घर में थे, रिलेटिव के थे, घर में थे, वो लोग तो फिर भी अपने घर से बाहर थे, तो सोच सकते हैं उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। सो टेरेबल। तो फिर रात में रहे उन लोग का तो हालत ख़राब था, रो रहे हैं, कुछ कॉल कर रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा है। फिर मुन्ना एमएलसी जो हमारे नवादा के एमएलसी हैं, मुन्ना रागिब, उनको मुन्ना एमएलसी कहते हैं, ऐसे उनका सलमान रागिब उनका नाम है, नवादा से एमएलसी हैं। तो वो उन्होंने 4-5 गाड़ियाँ लेके आए, और इन सबको जिनके जिनके घर पे सुरक्षित सिक्योरिटी के साथ उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा दिए। ये हुआ, उन लोग चले गए। फिर बहुत उन्होंने भी मदद किया, मुन्ना रागिब साहब ने। और फिर हुआ ये कहानी अब तक। फिर हम लोग सबसे पहले इंसान हम लोग थे जो दंगा राइट के बाद, राइट पता है लगभग 1 मंथ चला, धारा लगा हुआ था यहाँ, कर्फ्यू बहुत डेंजर वाला, बहुत हाल माहौल ख़राब था। तो कंट्रोल तो पुलिस ने कर लिया था, लेकिन नेगेटिव एलिमेंट्स तो हर जगह हैं, थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद फिर हम लोग सबसे पहले व्यक्ति थे जो दंगा ठीक होने के बाद इस बिल्डिंग में वापस आए, हम लोग का परिवार। बाकी लोग, एक हम लोग के परिवार थे जो अभी भी वो रांची में थे, कुछ उनका ऑपरेशन था आँख का, वो करवाने गए हुए थे। तो हम लोग सबसे पहले थे जो वापस आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए, पूरा सफाई वफाई किया, ईटा वीटा गिरा हुआ था हर तरफ, शीशा। हम लोग कहता अपनी मेरा सबसे 4th फ्लोर पे मेरा फ्लोर है, तो यहाँ तक तो ईटा नहीं आया था, लेकिन हमारे बगल में एक बड़ा सा टेरेस है, तो 1st फ्लोर पे, तो उस पर बहुत सारा ईटा वीटा पत्थर वत्थर था। और फिर साफ हुआ, कराया, और जितना शीशा होता वो तो लॉक था। हम लोग आए, उसके बाद धीरे धीरे करके जितने रिलेटिव्स थे अपना आते गए, कोई पटना में थे, कोई यहाँ थे, कोई वहाँ थे, तो धीरे धीरे आते गए। फिर पता चला कि जराइट ख़त्म, सब लोग आ गए अपने घर। फिर से डेली लाइफ शुरू, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, जानी माली, और दुकानें जली, कोई इंजर्ड हुए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 1 रुपये का फ़ायदा नहीं किसी को। ये सब करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितने थे फिर बाद में अरेस्ट भी हुए, जो भी करवाने वाले थे। और फिर हम लोग वापस
डेली बेस पे लौटे। और वो जो मैंने पहले स्टार्टिंग में ये वीडियो का कहा कि ये ब्लैक डे ऑफ आवर लाइफ था, क्योंकि दंगे तो बहुत बार हुए हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ये दंगा जो था मेरी लाइफ का पहला नहीं दूसरा था। जो पहला दंगा था वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, जो मैं जब अंसार नगर में 3 साल रहा, जब ये मेरा फ्लैट नहीं बना था जो मैंने बताया था, उस पर भी मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कैसा वो माहौल था। अब तक तो मैं 12-13 साल का हो गया था, लेकिन तब मेरी उम्र वही जब मैंने बताया था 7-8 साल हो रही होगी, 2010 की बात है वो। तो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तो देखिए, बात यही है सिंपल, और इससे मैं किसी भी कौम को या फिर किसी भी समुदाय व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं अपना लाइफ जीवनी शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ बीता, और जो मैं मुझे लगा कि मैं आपको बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि क्या होता है। किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता इससे, बस नुकसान नुकसान नुकसान, बस और कुछ नहीं। तो आप लोग जुड़े रहिए। मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया इसके बीच में, इसके लिए सॉरी, लेकिन एनर्जी अपना हाई रखना है हम लोग का, अपना एनर्जी हाई रखना है हमेशा के लिए। और ये तो देखिए, इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उसमें से एक मैंने भी आपको शेयर किया। और अभी मैं जैसे स्टोरी टेलिंग का मैंने स्टार्ट किया है मोटिव, इसको मैं अभी लॉकडाउन जब तक रहेगा, 15 डे का लॉकडाउन है बिहार में, आपको पता है। तो उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग, अभी सोचे हैं कि कोलकाता व्लॉग एक बार बनना चाहिए, तो कोलकाता के लिए हम लोग ने सोचा है, तो कोलकाता के लिए व्लॉग बनाएंगे हम लोग। और तो एनर्जी हम लोग का हाई रहेगा, चिंता मत कीजिए। वीडियो डेली बेस पे जो 30 डेज़ का हम लोग का जो मोटिव है और ये चैलेंज है वो हम लोग ने कंप्लीट करना है। और जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। 4000 वो तो हमें ही करना है, वो आपका भी सपोर्ट चाहिए उसके लिए। तो ओके, तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिएगा। कल मैं कोशिश करूँगा 12 बजे तक अपलोड हो जाए और आप लोग देख पाइएगा। ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है, तो थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो जब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे एक्टिव ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो फिर बाय।